लेट्स सी, न्यूरल में हम क्या पढ़ते हैं, हम दो स्नैप्स पढ़ते हैं, यानी जब दो न्यूरॉन्स आपस में टच होते हैं तो उनके बीच एक स्नैप्स फॉर्म होता है। तो हम डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझना चाहेंगे इस चीज़ को कि ये स्नैप्स होता कैसा है। इलेक्ट्रिक स्नैप्स तो बहुत फास्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट होती है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो आपस में जो स्नैप्स बना होगा कहीं ना कहीं उसमें गैप बहुत कम होगा। इलेक्ट्रिक स्नैप्स में क्या गैप बहुत कम होगा, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जो वो है वो बहुत लेस होगा। इसको ढंग से समझते हैं। ढंग से समझने का मतलब क्या है कि ये दो दो न्यूरॉन्स हैं, ये दो न्यूरॉन्स हैं आपस में टकराए तो ये ना बहुत क्लोजली इंटैक्ट होंगे ताकि ईजिली इलेक्ट्रिक स्नैप्स को भेजा जा सके। और एक और बात, इलेक्ट्रिक स्नैप्स जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब वो CNS टू PNS, PNS टू CNS, मतलब कहने का सीधे से मतलब ये है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा आ सकता है। अब बात कर लेते हैं केमिकल स्नैप्स की। केमिकल स्नैप्स क्या करता है, केमिकल स्नैप्स दूर दूर अटैच होता है, दूर दूर अटैचिंग साइड होंगी इसकी न्यूरॉन से, ठीक है, दूर दूर अटैचिंग साइड होंगी न्यूरॉन्स से। अब ये क्या करेगा, ये बहुत ही स्लो भेजेगा। क्या ये जो इम्पल्स भेजता है वो इम्पल्स बहुत स्लो होती है, इसकी स्लो इम्पल्स होती है और गैप बहुत ज़्यादा होता है, मोर। सो सिनेप्टिक डिले, यानी सिनेप्टिक डिले सिनेप्टिक डिले पूछा जाता है। सिनेप्टिक डिले कहाँ मिलेगा, सिनेप्टिक डिले मिलेगा केमिकल सिनेप्स में। सिनेप्टिक डिले का मिलेगा केमिकल सिनेप्स में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज़ मोर, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मिलेगा, क्लेफ्ट का मतलब गैप है, ये लिख सकते हैं नीचे, क्लेफ्ट का मतलब गैप है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मिलेगा केमिकल में, और सिनेप्टिक डिले का मिलेगा केमिकल में, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है ना। और ये फास्ट प्रोसेस है, साफ लिख रहा है नो डिले ऑन स्नैप, जीरो डिले, इसमें कोई डिले नहीं होगा स्नैप्स में, इलेक्ट्रिक वाले में। और फास्ट इलेक्ट्रिक स्नैप्स, और एकदम फास्ट इलेक्ट्रिक स्नैप होगा, है ना, एकदम से। और गैप बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक ये काम करनी है। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा वेरी लेस, यानी एक बात करते हैं, लेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट किस में होगा, यानी लेस सिनेप्टिक गैप इलेक्ट्रिक में, और हाई सिनेप्टिक क्लेफ्ट किस में होगा, या मोर सिनेप्टिक क्लेफ्ट किस में होगा, केमिकल में। आगे बात करते हैं इसमें, बड़ी काम की बात है कि न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो खैर नॉर्मल सा पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। रेयरली फाउंड इन आवर बॉडी, मोस्टली फाउंड, यानी केमिकल वाला मोस्टली पाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाला रेयरली पाया जा रहा है। अब इतना जल्दी जल्दी काम करवा रहा है तो भाई नहीं मिलेगा ना ज़्यादा, तो रेयरली और वो मोस्टली। न्यूरोट्रांसमीटर का पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि न्यूरोट्रांसमीटर ये चीज़ इलेक्ट्रिक में एब्सेंट होती है। न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट, क्या आपने पढ़ा था, नोब पे यहाँ पे इधर नोब्स थी जो हमारे न्यूरॉन की जो, एक सेकंड, न्यूरॉन की जो नोब्स निकलती हैं इधर से, न्यूरॉन की जो टांगें होती हैं इधर से जो नोब्स निकलती हैं, जब उनको काटा जाता है तो वो ऐसे उनके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। क्या हमने पढ़ा था कि एक लिक्विड भरा रहता है, उसी लिक्विड को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये चीज़ें कुछ सोचने की बात है कि लिक्विड वाले ये केमिकल क्यों भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं केमिकल सिनेप्स के लिए, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही तो वो जानकारी भेज रहा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर तो वो उसके लिए भरे हुए हैं, किसके लिए, हमारे बेसिकली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं केमिकल सिनेप्स के लिए, जबकि कहाँ नहीं होते, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते इलेक्ट्रिक सिनेप्स में। आगे बढ़ते हैं, बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक सिनेप्स कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन टू प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक टू प्री सिनेप्टिक, यानी जहाँ से सिनेप्ट स्टार्ट हुए हैं ये वाले पॉइंट, ये ऐसे भी भेज सकता है, ये ऐसे भी भेज सकता है, प्री टू पोस्ट टू कोई भी भेज सकता है, जबकि ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है ना, ये एक ही साइड भेज सकती है इन्फॉर्मेशन को, वन वे फ्लो कह सकती है, वन वे फ्लो। अब बात कर लेते हैं PYQ में कैसे पूछा था। PYQ में पूछा था कि फास्ट कौन है, इलेक्ट्रिक स्नैप, स्लो कौन है, केमिकल स्नैप, क्लोज कौन है, इलेक्ट्रिक स्लैप्स, मोर गैप कौन है, यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट किस में ज़्यादा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा है हमारे केमिकल में, और हमारे डिले किस में ज़्यादा है, सिनेप्टिक डिले किस में, केमिकल में, और नो सिनेप्टिक डिले किस में, हमारे इलेक्ट्रिक में। तो फास्ट कौन है, इलेक्ट्रिक, स्लो कौन है, केमिकल, क्लोज कौन है, इलेक्ट्रिक, गैप किस में ज़्यादा है, केमिकल में, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट किस में ज़्यादा है, केमिकल में। अब बात करते हैं एनी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट, वन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट, न्यूरॉन इन अदर अक्रॉस एनी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट, वन न्यूरॉन इन अदर अक्रॉस, ES का मतलब क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक स्नैप्स, ES का मतलब है इलेक्ट्रिक स्नैप्स, वन न्यूरॉन इन अदर अक्रॉस, वही वाली बात लिख रही है कि डायरेक्शनल, यानी कि वन न्यूरॉन जो है इन अदर अक्रॉस इलेक्ट्रिक स्नैप्स, यानी वो एक दूसरे को न्यूरॉन्स जो हैं वो ईजिली भेज सकते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर, ये तीन बातें पूछी गई थी
कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है या नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। किसमें? इलेक्ट्रिक सिनेप्स में। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में डिले भी नहीं होता, नो डिले। और लेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी लेफ्ट होता है। अब बात कर लेते हैं केमिकल की। केमिकल स्लो होता है, गैप ज़्यादा होता है। ओनली वन साइड ट्रांसपेरेंट केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है? केमिकल सिनेप्स में केवल एक ही साइड में, ओनली वन साइड ट्रांसफर ऑफ केमिकल सिनेप्स, यूनिडायरेक्शनल। न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे याद करना है कि एक न्यूरॉन है, उसमें ऐसे जड़ें निकल रही हैं एंड में, वहाँ सिनेप्टिक नोब्स मिल रही थी जिनसे सिनेप्स बनेगा। तो जब दूसरे से सिनेप्स ऐसे इन्हीं से जोड़ के बन रहा है, तो इनके अंदर आखिर क्या है? इनके अंदर, इन नोब्स के अंदर क्या है? इन नोब्स के अंदर पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये याद है या नहीं? न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। वही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? हमें ईजिली इलेक्ट्रिक स्नैप्स, जल्दी जल्दी कोई भी मूवमेंट में मदद करता है। समझ में आ गया? आ गया PYQ पे। हमने सिर्फ और सिर्फ PYQ लिखे हैं इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ PYQ ही ज़रूरी थे। लेट्स सी बात करते हैं। और लोकोमोशन में देख के समझ में आ जाएगा कि आखिर पूरी ह्यूमन फिजियो को कैसे बनाया गया है, ह्यूमन फिजियो पूछी कैसे जाती है, वो लोकोमोशन से समझ में आ जाने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और अगर लोकोमोशन में मैंने देखा कि अगर उसको घुसना है एग्जामिनर को, तो बहुत ज़्यादा घुस जाता है। मतलब वो भी टोटल मिला के मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले थे, ऐसे बहुत ज़्यादा घुस जाएगा। टोटल मिला के 2 मिले थे, वरना नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे। वो 2023 वगैरह में थोड़ा उसकी खिसक गई थी, तो उसने थोड़ा टाइट क्वेश्चन दिया था, एक आध, वरना नहीं आते। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की ब्रेन स्टेम, ये साथ साथ रटते चलना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हो चुका है कि ह्यूमन की ब्रेन, एक बार गलत करके दे रखा था ये। इसमें जो मिड ब्रेन है ना, इसे काट के मेडुला कर रखा था, मेडुला। तो एक बार ये स्टेटमेंट गलत था, और अभी रिसेंटली ये पूछा गया है 24 में, तो 24 में ये स्टेटमेंट सही था। तो री 24 का है ये, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले री 24 के आई थिंक, हाँ, तो री 24 का ही है ये। तो अब बात करते हैं। ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। मेडुला तो है, सॉरी कुछ और लिखा हुआ था यहाँ पे, मुझे याद नहीं है। मिड ब्रेन काट के कुछ और लिखा हुआ था, वो पता चल जाएगा। तो बात करते हैं ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन किसकी बनी होती है? कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, MPM, MPM, मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। इससे क्या बनती है? ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की ब्रेन में जो स्टेम्स पाई जाती हैं, वो किसकी बनी होती है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा की। पॉन्स इज ऑल्सो, पॉन्स का काम क्या है? ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। पॉन्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन, अब देखना सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, बस इनके फंक्शन याद कर लेना। पॉन्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में मदद करता है। एंड सेंसेशन सच एज हियरिंग, टेस्ट, यानी पॉन्स का काम क्या है? एक तो ब्रीथिंग करवाना, रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन आगे आएगा, रेस्पिरेशन आगे आएगा। रेस्पिरेशन नहीं करवाता, क्या करवाता है ये करवाता है ब्रीथिंग। एक से ये क्या करवाता है? ये करवाता है ब्रीथिंग, पॉन्स। और ये क्या करवाता है? सेंसेशन। कैसी सेंसेशन? पिल्स को कंट्रोल करती हैं, खाती हैं, सरसराहट, थरथराहट, वो वाली नहीं जो आजकल बड़े वाहियात सा ट्रेंड चल रहा है। ये सुनने और टेस्ट करने के, जो हमारे सेंसेशंस होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करती है? पॉन्स। यानी पॉन्स क्या है? एक तो पॉन्स ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, किस किस के साथ? मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ पॉन्स, ठीक है। अब पॉन्स का काम क्या है? ये रेस्पिरेशन में मदद करती है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन में मदद करती है कि इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ, अरे मैंने खुद ही रेस्पिरेशन लिख दिया, ब्रीथिंग, ये वाली बात याद रखना। पॉन्स क्या करती है? ब्रीथिंग कराती है। बीपी याद कर लेना, बीपी से क्या रहेगा? ब्रीथिंग कराती है पॉन्स, ठीक है, ब्रीथिंग कराती है। सेंसेशन लाइक हियरिंग और टेस्ट बर्ड, ये टेस्ट बर्ड का काम कराती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काम की बात है ना। और हाँ, पॉन्स में एक और बात काम की, ये भी PYQ है, पॉन्स इज़ अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। अब पॉन्स से ही देखो कितने सारे पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं कि पॉन्स एक तो क्या है? ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। एक पॉन्स क्या है? पॉन्स रेगुलेट करता है ब्रीथिंग एंड सेंसेशन को, है ना। तीसरे का भी याद करते हैं। पॉन्स पार्ट इन हिंड ब्रेन में पाया जाता है। पॉन्स कहाँ पाया जाता है? हिंड ब्रेन में है। पॉन्स कहाँ पाया जाता है? हिंड ब्रेन में। और ये बनाता किसको है? ब्रेन स्टेम को। किसके साथ मिलके? मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ मिलके। तो पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, एग्जैक्ट ऐसा कैसा याद करते चलना है। पॉन्स क्या है? हिंड ब्रेन का पार्ट है, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, और ब्रेन के कई सारे डिफरेंट रीजन से कनेक्ट रहता है। तो ये वाली बात पूछी गई थी कि पॉन्स क्या होता है। सारे पॉइंट PYQ हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, सारे पॉइंट PYQ हैं। तो क्या पॉन्स क्या है कि वो हिंड ब्रेन का पार्ट है,
और वो कनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। अब एक सीधी सी बात है, पॉन्स जो है डिफरेंट रीजन में कनेक्ट करेगा तभी तो ये जो हिंड ब्रेन का पार्ट है ये आखिर मिड ब्रेन से कैसे मिला, क्योंकि इन लोगों ने मिलके ब्रेन स्टेम बनाया। ये मेडुला ऑब्लोंगोटा से कैसे मिला, क्योंकि इन लोगों ने मिलके क्या बनाया, ब्रेन स्टेम बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो ये हमारा पार्ट है कौन सा, पॉन्स, ये कई सारे रीजन से कनेक्ट रहता है। यानी यहाँ साफ लिख रहा है कनेक्ट टू द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, यानी कई सारे रीजन से ब्रेन के ये कनेक्ट रहता है। कौन, पॉन्स। और ये क्या करता है, ब्रीथिंग में मदद करता है, सेंसेशन में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम क्या है, अब ध्यान समझना। लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस। अब एक सीधी बात है, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है पता ही होगा, रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर और रेज एंड फियर, यानी जो भी हमारी अचानक से हो जाने वाली घटना, यानी सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, एकदम से एक्साइटमेंट आ रही है तो कोई कंट्रोल नहीं है, बस एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, प्लेजर है एकदम, रेज है और किसी चीज़ का डर है, वो डर को हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम फियर, तो हम डर को काबू नहीं कर पा रहे हैं तो वो डर है। तो ये सब किसकी वजह से होगा, ये सब होगा लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, यानी अकेला हाइपोथैलेमस नहीं, लिम्बिक सिस्टम। अकेले हाइपोथैलेमस क्या था हम आगे करेंगे, वो टेम्परेचर वगैरह मेंटेनिंग में काम करता है, आई थिंक यही होना चाहिए, है ना, वो याद हो जाएगा। तो सीधी बात क्या है इसमें, लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, यानी ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, ये लिम्बिक सिस्टम है। तो ये दोनों मिलके अकेला नहीं, लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर और रेज और एग्ज़ाम फियर, है ना, सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम विद हाइपोथैलेमस, ठीक है, अलॉन्ग विद। आगे बढ़ते हैं इसमें। मल्टीपोलर न्यूरॉन में कुछ नहीं पूछा था, वो बेसिकली वो जो डायग्राम बनाए हुए थे ना सर ने, ऐसे ऐसे ऐसे, वो डायग्राम नहीं पूछे जा रहे, वो डायग्राम नहीं पूछे जा रहे। मैं सारे मैचअप चेक कर चुका हूँ 2014-15 तक, डायग्राम नहीं पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यानी याद कैसे रखा जा सकता है, MCC, ये तो हो सकता है MCC मतलब मल्टीपोलर सेंट्रल कॉर्टेक्स, यानी सेंट्रल कॉर्टेक्स में कौन मिलेगा, मल्टीपोलर। यही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना, मल्टीपोलर कहाँ मिलेगा, सेंट्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। बायपोलर कहाँ मिलेगा, रेटिना ऑफ आई, ये कोई बड़ी बात है याद करने की, यानी रेटिना में, आई के रेटिना में क्या मिलता है, आई के रेटिना मिलता है बायपोलर। आई से मुझे एक बात याद आई है कि हमने आई की एक प्रॉब्लम पढ़ी थी, पोर्चुएशन ऑफ आई, ये हमने पढ़ी थी, आई थिंक ये हमने पढ़ी थी एडिसन्स में थी या किस में थी, ये थायराइड वाले में तो गोइटर में तो थी नहीं, याद है एडिसन्स में थी नहीं शायद, ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स एडिसन्स, नहीं याद, जी क्या था, ग्रेविस डिजीज़ में कैसे पढ़ सकते हैं, ग्रेविस डिजीज़ में मैं भी तो वही सोचा था ग्रेविस की, लेकिन ग्रेविस में यार सोचने दो, ग्रेविस में सोचने वाली बात है, ग्रेविस में तो मोटा हो रहा है ना, हाँ शायद उसी में हो सकती है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, याद तो है, तुम घबरा के रहे हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस एक बार लिख लेना इन सबको, सब सेट हो जाएगा दिमाग में। जब अभी सेट हो गया है तो लिखने पे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अरे यार किधर चला गया ये, दस मिनट, हाँ ग्रेविस डिजीज़, एक्सोपैथेलिक गोइटर उसी में पढ़ा था, हाँ एक्सोपैथेलिक गोइटर कह लो, हाइपरथायरॉयडिज्म कह लो या ग्रेविस डिजीज़ कह लो, ग्रेविस डिजीज़, ठीक है, देख लो याद है ना, तो इसलिए चिल मारो, तुम्हें याद है, बस एक बार क्लास देख जाना। लेट्स सी, मल्टीपोलर कौन से होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और बायपोलर कौन से होते हैं, रेटिना ऑफ आई। अब इनको याद कैसे रखना है, MCC BRE तो याद ही रहेगा, बायपोलर हमारे पास आँख कितनी होती हैं, दो, तो दो से बाई
बाईपोलर मतलब आई रेटिना, रेटिना इन आई। आई रेटिना में क्या होता है? बाईपोलर। बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ होता है? आई रेटिना में। मल्टीपोलर कहाँ होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो और माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ होते हैं? स्पाइनल नर्व्स। माइलिनेटेड स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स जा रही है ना पीछे से, वो माइलिनेटेड होती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब अनमाइलिनेटेड, मतलब ये माइलिनेटेड क्या होता है? ऐसे एक दूसरे इस तरीके से होती है माइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड ऐसे होती हैं, एकदम खुली रहती हैं। तो माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड हो गया। तो माइलिनेटेड तो स्पाइनल हो गई। हमारी स्पाइनल नर्व ऐसी तो रहती है एक दूसरे से जुड़ी हुई, जुड़ी हुई, जुड़ी हुई। स्पाइनल नर्व एकदम जुड़ी तो रहती हैं, ऐसे थोड़ी रहती है, एक 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 अलग जा रही हैं। तो एक तो ये हो गया। और अनमाइलिनेटेड होती है सोमैटिक न्यूरल। अब सोमैटिक वाली में तो पता ही होगा, हार्ट वगैरह वो सब काम होता है, तो एकदम सेपरेट होती हैं ये। आमटा इनका चलता रहता है, पंप वम्प जो भी। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि आई तो हट चुका है, इसमें तो आयरस वायरस ये सब इवन हमारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में भी हटा दिया था, पर मैंने लिखा क्योंकि मुझे लगा शायद इंपॉर्टेंट हो, पर मुझे शक हो रहा था कि कहीं हट तो नहीं गया। अब जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। ब्रेन स्टेम किसकी मिलकर बनी होती है? पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा की मिलकर बनी होती है। पॉन्स किस चीज़ में हेल्प करती है? पॉन्स करती है ब्रीथिंग में और सेंसेशन में, लाइक टेस्ट एंड हियरिंग, सुनने में, टेस्ट एंड हियरिंग। अब बात करते हैं कि ये कौन से रीजन पर पाई जाती है? ये डिफरेंट रीजन में पाई जाती है ना। कौन की बात कर रहे हैं? पॉन्स। ये क्या डिफरेंट रीजन में पाई जाएगी, पर ये मिलेगी कहाँ? मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी हिंड ब्रेन में, लेकिन ये कनेक्ट रहती है, पाई तो ये जाएगी हिंड ब्रेन में। यानी एक सेकंड, ये ब्रेन है, इसमें ये हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में ये पाई जाएगी। अब हिंड ब्रेन से आगे जो इसका जो मिड गट है, मिड ब्रेन, सॉरी गट बोला, मिड ब्रेन है, जो मिड ब्रेन है ये इसमें भी कनेक्ट रहेगी, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में भी कनेक्ट रहेगी, जिससे क्या बनेंगी? ब्रेन स्टेम्स बनेंगी। तो ये भी याद रहेगा, है ना, ये भी याद रहेगा। इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग सेंस, ये पता ही है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ हिंड मेम्ब्रेन कनेक्ट विद डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ये सब PYQ है, एक लाइन PYQ है। लिम्बैटिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, यानी लिम्बैटिक सिस्टम अगर हाइपोथैलेमस के साथ मिलता है तो क्या बनता है? सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और फियर। तो हमने क्या देखा कि लिम्बैटिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, यानी लिम्बैटिक अकेला कुछ नहीं कर पाता, पर उसने अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस की मदद करके रेगुलेट किया सेक्सुअल बिहेवियर, हार्मोन्स डिसाइड किया उसका, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लेजर और रेज और फियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा मल्टीपोलर। तो हमारे मल्टीपोलर कौन से हो गए? मल्टीपोलर तो हमारे हो गए, जैसे हमने देखो एक बार बना लेते हैं, एम बना लिया आगे का, तो एम से CC याद आ जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, MCC सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और अब पूछ रहा है बाइपोलर, क्या आँखें दो होती हैं? क्या आँखें दो होती हैं? यस, आँखें दो होती हैं। तो बाइपोलर से क्या हो गया? रेटिना ऑफ आइज, याद रहेगा, रेटिना ऑफ आइज। आगे बढ़ते हैं, यानी मल्टीपोलर बाइपोलर हो गया। अब माइलिनेटेड माइलिनेटेड तो ऐसे हमारा स्पाइनल नर्व, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। माइलिनेटेड ऐसे भी नहीं, एक सेकंड, इस तरीके से, मतलब एक दूसरे के ऊपर निकली हुई। माइलिनेटेड कैसे होते हैं? माइलिनेटेड तो होते हैं हमारे नर्व फाइबर्स, स्पाइनल नर्व फाइबर्स, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं ना, स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो तो हमारी होती है माइलिनेटेड। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कैसा? वो होता है अनमाइलिनेटेड। कैसा होता है वो? अनमाइलिनेटेड। यानी माइलिनेटेड कौन सा है? माइलिनेटेड है हमारा जिसमें सबसे ज़्यादा, सीधी बात याद रखनी है, माइलिनेटेड में सबसे ज़्यादा हम काम कहाँ से करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड तो आ जाएगा माइलिनेटेड में, और सोमैटिक आ जाएगा अनमाइलिनेटेड में, यानी सोमैटिक में रहती हैं अनमाइलिनेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इसमें है नहीं ऐसा। अगेन ध्यान से देखना, पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, यानी टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्या हमने बात की थी कि हाइपोथैलेमस लिम्बिक के साथ आ जाएगा? जब लिम्बिक के साथ एसोसिएशन बना लेगा तो क्या करेगा? सेक्सुअल बिहेवियर, क्या करेगा? रेज, फियर, एक्साइटमेंट और प्लेजर। ठीक है, तो ये जो भी चौंकाने वाले काम रहते हैं, ये सब लिम्बिक के साथ हाइपोथैलेमस करेगा। समझ में आ रहा है? तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। समझ आ रहा है?
अब हम क्या पढ़ रहे थे सिंपल भाषा में कि हाइपोथैलेमस नॉर्मली, मैंने इसलिए बोला था अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बात की थी लिम्बिक विद हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं अकेले हाइपोथैलेमस की। ये होता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब तो बच्चा बता देगा, थर्मामीटर, टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब इससे 3 PYQ आए थे, 3 PYQ। कौन सा 3 PYQ, मैं ढंग से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, तो वो आया था हाइपोथैलेमस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सुनना, दूसरा क्वेश्चन आया था, ये तो आया था 2022 के आसपास में, और ये आया था 2019 के आसपास में। तो दूसरा क्वेश्चन फिर ये वाला आया था, क्या आया था कि अगर इंजरी हो जाती है, इंजरी लोकलाइज्ड टू हाइपोथैलेमस, अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाती है तो वुड मोस्ट लाइकली टू डिस्टर्ब, इसके बाद लगा रखा था क्वेश्चन मार्क के, यहाँ से बताना है। और ऑप्शन में दे रखे थे कई सारे, उनमें एक था रेगुलेशन ऑफ ब्लड बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। तो वही आंसर है कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा। यानी अब बताता हूँ कौन से PYQ आए थे। पहला तो कि वो थर्मो, हमारे पास कौन सा ब्रेन में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मो के लिए, मतलब सीधी बात, हमने क्या पढ़ी अभी, हमने पढ़ी पोन्स किसके लिए होता है, ब्रीथिंग के लिए। किसके लिए होता है, सेंसेशन के लिए। क्या हमने पढ़ा, हाइपोथैलेमस में लिम्बिक, यानी हाइपोथैलेमस का नाम तो आगे नहीं आया, लिम्बिक का आएगा, लिम्बिक प्लस हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर और रेज, फियर। तो हमने ये सारे पढ़ लिए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थर्मो रेगुलेशन, कुछ तो काम करेगा ना भाई, अकेले थर्मो रेगुलेशन करेगा, थर्मो रेगुलेशन। अब PYQ आया था कि पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस। और दूसरा क्वेश्चन आया था इंजरी लोकलाइज, यानी किसी को इंजरी लग जाती है, यानी किसी को चोट लग जाती है, कहाँ, हाइपोथैलेमस में चोट लग जाती है, वुड मोस्ट लाइकली टू डिस्टर्ब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बिगड़ जाएगा। कब बिगड़ेगा बॉडी का टेम्परेचर, जब अगर हाइपोथैलेमस में चोट लग जाती है किसी के, तो बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाता है। अगर किसी के हाइपोथैलेमस में चोट लग जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाता है। तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में, इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब के बाद ऑप्शन में कई सारी चीज़ें दे रखी थी, और एंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ था रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो वही हमारा सही जवाब है। क्या हमें काम पता चल चुका है, क्या हमें पॉन्स का काम पता चल गया। पॉन्स के बारे में एक मिनट बात कर लेते हैं कि ये मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये क्या करता है, ये ये ब्रीथिंग करता है, सेंसेशन करता है, टेस्ट बड एंड हियरिंग। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है हिंड ब्रेन में, मिड ब्रेन के नीचे याद कर लेना, हिंड ब्रेन में होता है। लेकिन ये डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट रहता है। पॉन्स क्या होता है, डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट रहता है, जब भी तो ब्रेन स्टेम बन रही है, जब भी तो ब्रेन स्टेम बन रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने पढ़ा था बाइपोलर। बाइपोलर, बाई से 2 आँखें होती हैं, तो 1 मिनट बता देंगे। रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। हमने पढ़ा था मल्टीपोलर, मल्टीपोलर पढ़ा था, मल्टीपोलर पढ़ा था। तो मल्टीपोलर में हमने क्या देखा था, मल्टीपोलर, क्या मैंने बोला, एम को लिख लेना पहले, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है। एम जैसी लिखोगी, MCC, एम लिखते ही MCC याद आ जाएगा। पहले नहीं आ रहा था लेकिन एम लिखते ही किसका, मल्टीपोलर का, पोलर वाले का, मल्टीपोलर वाले का एम लिखते ही MCC, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन मिलेगा, हमें मिलेगा अपना क्या कहते हैं, एक सेकंड, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर मिलेगा हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कौन से मैचअप देखे थे, एक सेकंड, लगता है मैचअप एक बार रिवाइज करने ही पड़ेगा। उसके बाद हमने देखे थे, हाँ, उसके बाद हमने देखे थे माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। अब माइलिनेटेड कैसे होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके। माइलिनेटेड तो हो जाते हैं हमारे नर्व, कौन से, स्पाइनल, लिखना भूल जाता हूँ, स्पाइनल नर्व, यानी हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स जा रही हैं वो कैसी हैं, ऐसे ऐसे, ये माइलिनेटेड नर्व्स हैं, यानी एक दूसरे पे इस टाइप से। और ये अनमाइलिनेटेड है, ये कहाँ मिलेंगी, ये सोमैटिक में मिलेंगी, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, SN, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, SNS का है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। बात हो गई कि अकेला हाइपोथैलेमस लिम्बिक के साथ तो क्या करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर डिसाइड करेगा, लेकिन इकलौता हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा, थर्मो रेगुलेशन करेगा। और बढ़ते हैं आगे, इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस। और जब हाइपोथैलेमस में चोट लगेगी तो क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा से मेडुला ऑब्लोंगेटा आ चुका है। दोबारा हमने कितनी बार अभी मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा फिर आ गया। लिख रहा है कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियक। अब ध्यान से सुनना, अभी हमने पढ़ा था पॉन्स, यहाँ पे लिखा भी है, पॉन्स इज हेल्प इन ब्रीथिंग,
नॉट रेस्पिरेशन, ये अलग अलग है ना। और हमारा रेस्पिरेशन में कौन मदद करेगा, हमारा ब्रीथिंग नहीं करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है नो ब्रीथिंग, वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। ब्रीथिंग कहाँ होती है, ब्रीथिंग होती है हमारे स्टार्टिंग वाले पॉन्स में ब्रीथिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने देखा क्या देखा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या लिखा हुआ है, होम्योस्टैटिक कंट्रोल, यानी होमोस्टैटिक कंट्रोल होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, है ना। ये पूछा होगा जब भी लिखा है मैंने। होम्योस्टैटिक कंट्रोल होता है किसका, होम्योस्टैटिक कंट्रोल किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। और कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर, यानी होम्योस्टैटिक बॉडी के लिए बेहतर, या ऐसे याद रख सकते हैं, होम मेडुला ऑब्लोंगेटा, एच कर देना है, एच याद रखना है क्योंकि PYQ है। होम्योस्टैटिक होता है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को कैसे याद रखेंगे, MOH से। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एच से क्या याद रखेंगे कि होम्योस्टैटिक। जैसे हमने अभी MCC पढ़ा था, MCC क्यों पढ़ा था हमने, MCC पढ़ा था क्योंकि हमने अभी देखा था कि M से कौन सा टर्म था, हमें दिमाग से निकल गया, हाँ वो मल्टीपोलर जो था, मल्टीपोलर में कौन सा न्यूरॉन पाया जाता था, तो वो था सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारा मिल रहा था कौन सा, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। इलेक्ट्रिक और केमिकल याद है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स में गैप बहुत ही कम था, क्लोजली सिनेप्टिक क्लेफ्ट थे, बहुत क्लोज थे, और नो डिले ऑन सिनेप्टिक डिले, बिल्कुल डिले नहीं था। जबकि केमिकल में सिनेप्टिक डिले था, दूर दूर थे और लो थे। और सबसे काम की न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे काम की बात के केमिकल में तो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जब भी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल लिक्विड ही तो भरा रहता है, तो वो सिर्फ केमिकल के लिए होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात रिवाइज करा दी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब लिम्बिक सिस्टम की बात आ रही है। पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा ढंग से देखते हैं क्या करता है, होम्योस्टैटिक, MOH होम्योस्टैटिक, रेस्पिरेशन में मदद करता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ में मदद करता है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये लिख रहा है, एक्टिविटी कह लो, रिफ्लेक्स कह लो, रिफ्लेक्स। तो क्या क्या मदद करेगा, एक तो रेस्पिरेशन में कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टैटिक, साथ बोलो, मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टैटिक, मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टैटिक, साथ। तो रेस्पिरेशन में कौन मदद करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और हमारा लास्ट एंड फाइनल मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टैसिस, H से याद कर लेना, H आता है कुछ, होम्योस्टैटिस। तो कोई भी पूछे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टैसिस साथ में याद रहेगा तो बेटर होगा। आगे हम देखते हैं कि ये कैसा होता है, रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, यानी कार्डियोवास्कुलर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी क्या क्या, रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, H होम्योस्टैटिक, मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टैटिक क्या कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन प्लस कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, यानी कार्डिया यानी हार्ट के रिफ्लेक्स को भी ये जो है कंट्रोल करेगा कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कंट्रोल की बात चल रही है ना, कंट्रोल करेगा। नोट क्या लिखा हुआ है, पॉन्स इज फॉर ब्रीथिंग, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है लिम्बेटिक सिस्टम, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या रिपीट हो रहे हैं बार बार, हाइपोथैलेमस, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, और लिम्बेटिक सिस्टम यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं लिम्बेटिक सिस्टम के बारे में, एक और बात आ जाती है फिर से, लिम्बेटिक सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, क्या ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या याद है, और ये किसकी मदद से ये सब करता है, ये करता है हाइपोथैलेमस की मदद से, ये किसकी मदद से करता है, हाइपोथैलेमस की मदद से। अब पढ़ लेते हैं हाइपोथैलेमस को, अब हाइपोथैलेमस को पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं, क्या हाइपोथैलेमस क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, क्या हमने पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर होती है, क्या भूख लगना, हंगर, क्या प्यास लगना, क्या थर्मो रेगुलेशन, क्या सेक्सुअल बिहेवियर, क्या प्लेजर, यानी प्यास लगना, सेक्सुअल बिहेवियर का चेंज होना, प्यास लगना, भूख लगना, ठीक है, भूख लगना, हंगर, एंड टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये काम किसके हैं, हाइपोथैलेमस के, ये काम किसके हैं, हाइपोथैलेमस के। सेक्सुअल बिहेवियर एंड प्लेजर, ये सब भी किसके काम है, हमारे हाइपोथैलेमस के। आगे बढ़ते हैं कॉर्पस कैलोसम पे। अब जब कॉर्पस कैलोसम पे जाएंगे तो कॉर्पस कैलोसम पे हम क्या देखेंगे, बैंड ऑफ फाइबर्स, यानी एक से सही करने दो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से सुनना इसको। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम बेंड होता है, ठीक है, सिंपल सिंपल बेंड होता है। क्या करता है ये? राइट है ना और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। यानी एक ड्राइंग देखो, ये एक दिमाग है, समझ में आ रहा है ना, ये एक दिमाग है, ये एक दिमाग है, तो इस दिमाग को जोड़ने का काम कौन करेगा? इस दिमाग को जोड़ने का काम करेगा कॉर्पस कैलोसम। कैसे करेगा? इसमें बाइंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बाइंड कर देंगे, ये बाइंड कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? ये बाइंड कर देंगे, ये बाइंड कर देंगे किसे? हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। किसे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो क्या हमें समझ में आ गया कि कॉर्पस कैलोसम क्या करते हैं? कॉर्पस कैलोसम इज अ बैंड ऑफ फाइबर्स विथ या फिर ट्रैक्ट, हाँ PYQ की लाइन है, ट्रैक्ट, ट्रैक्ट भी कह सकती हो, है ना, ट्रैक्ट भी कह सकते हैं कि बैंड ऑफ फाइबर या बैंड ऑफ ट्रैक्ट, यानी कई सारे ट्रैक्ट का बैंड कह लो या फाइबर का ट्रैक्ट बैंड कह लो। तो बैंड्स हैं कई सारे ट्रैक्ट में कनेक्टिंग, वो कनेक्ट कर जाते हैं लेफ्ट एंड राइट, वो लेफ्ट में से और राइट में से कनेक्ट कर जाते हैं। यानी क्या? ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये लेफ्ट और राइट में जो कनेक्ट कर रहे हैं बाय ट्रैक्ट, ट्रैक्ट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि PYQ में ट्रैक्ट दे रखा है। ट्रैक्ट या फिर फाइबर, कौन से फाइबर? कॉर्पस कैलोसम, ये कई बार पूछा जा चुका है। कॉर्पस कैलोसम, यानी कॉर्पस कैलोसम याद होना चाहिए, कॉर्पस कैलोसम याद होना चाहिए। यानी कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? गिव फाइबर्स टू ह्यूमन बोल रहा हूँ, सॉरी, सबके ब्रेन की बात चले, बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट टू राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ देता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। निसल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्री राइबोसोम एंड RER। फ्री राइबोसोम की बनी होती है निसल बॉडीज़, और किसकी बनी होती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसे रिवाइज कर सकते हैं। एक बार हमने क्या देखा? हाइपोथैलेमस क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स देता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, होम्योस्टैटिक होता है। लिम्बेटिक सिस्टम क्या करता है? सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर को कंट्रोल करता है। और अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस क्या करता है? अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस और ज़्यादा काम करता है, जो कि हमारे हो जाते हैं रेज एंड फियर, रेज एंड फियर का भी काम करता है। हाइपोथैलेमस से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि भूख लगती है हाइपोथैलेमस की वजह से, टेम्परेचर मेंटेन होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। अगर किसी का सर इंजर्ड हो जाए, हाइपोथैलेमस इंजर्ड हो जाए, तो उसका जो है टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता गिरता रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका यही है कि ये क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंगर एंड द थर्स्ट, हंगर भूख लगना, थर्स्ट सेक्सुअल बिहेवियर एंड प्लेजर, है ना, तो ये सारे काम भी कौन करता है? ये सारे काम भी हाइपोथैलेमस करता है। आगे बढ़ते हैं कॉर्पस कैलोसम पे। कॉर्पस कैलोसम पे अभी बताई थी हमने, बैंड ऑफ फाइबर्स या बैंड ऑफ ट्रैक्ट, यानी या तो फाइबर है या ट्रैक्ट है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट है एक राइट है। दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? हमारे ब्रेन जुड़े हुए हैं ना आपस में, दोनों को जोड़ने वाली बीच की स्ट्रक्चर क्या है? इसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट से राइट से जोड़ के रखता है। कौन जोड़ के रखता है? हमारा जोड़ के रखता है कॉर्पस कैलोसम, जो कि होता है एक बाइंडिंग फाइबर या बाइंडिंग ट्रैक्ट। यानी कॉर्पस कैलोसम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कॉर्पस कैलोसम याद होते ही आ जाना चाहिए कि ये बाइंडिंग कर रहा था सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये ट्रैक्ट है जो बाइंड करेगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। देख लेना, क्वेश्चन सही बता रहा हूँ, बन जाएंगे इससे, है ना। अगर लग रहा हो याद नहीं हो रहा, याद हो रहा है भाई, याद हो रहा है, वो दिमाग में जा रहा है, तो क्या बोलना है कि सेरिब्रल कैलोसम से क्या होगा? बैंड फाइबर्स और ट्रैक्ट होंगे, जो कि क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो हमारा जुड़ा हुआ है उसको कनेक्ट कौन करता है? क्या? कॉर्पस कैलोसम। बस ये जानने वाली बात है, इसके साथ थोड़ी हम छेड़छाड़ करेंगे। जो हमारा ब्रेन रखा हुआ है छोटा सा, वो पेयर्ड कैसे, वो आपस में जुड़ा हुआ कैसे? लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर जुड़े हुए कैसे? कैसे जुड़े? वो ऐसे जुड़े हुए हैं क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है? उनमें प्रेजेंट है एक फाइबर, जो कि है कॉर्पस कैलोसम या ट्रैक्ट कैलो से। आगे बढ़ते हैं। निजल बॉडी, निजल बॉडी सबको पता है, रफ ER और फ्री राइबोसोम। यानी एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रह गया, टाइम भी कम है। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर एक और बार रिपीट हो चुका है, क्या हमने पढ़ा था? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? आर प्रेजेंट इन, ये तो बच्चा बता देगा कि रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर साइट में न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये वाला कंसेप्ट समझाता हूँ, जल्दी, टाइम कम है। एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन है, तो ये तो उसकी प्री सिनेप्टिक है
है ना, पर प्री सिनेप्टिक थोड़ी कनेक्ट होते, प्री मतलब स्टार्टिंग वाली, और ये नोब बने हुए हैं, ये इसकी पोस्ट सिनेप्टिक है। तो एक नोब से दूसरा नोब आएगा किसका, केमिकल सिनेप्स की बात चल रही है, दूसरा नोब आएगा केमिकल सिनेप्स का और कनेक्ट हो जाएगा। तो खुद कनेक्ट होने पे क्या क्या कनेक्ट होने पे इन दोनों में एक चीज़ नोटिस हुई कि ये तो हो गया प्री सिनेप्टिक, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक, क्योंकि ये एंड वाला है। तो क्या लिख रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी एंड में ये मेम्ब्रेन है, यहाँ सिनेप्टिक इसका जो पोस्ट सिनेप्टिक एरिया है, यानी लास्ट वाला जो एरिया है, इसमें क्या मिलेगा देखते हैं। बिकॉज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर, बिकॉज केमिकल सिनेप्सिस वन ऑफ द डायरेक्शन प्री टू पोस्ट जाता है ना, सो पोस्ट साइड इज फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, ये कह रहा है कि पोस्ट में है, क्या पोस्ट में है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्यों है, क्योंकि न्यूरॉन का जो कोने वाला हिस्सा है वही तो सिनेप्स बना रहा है। क्या लिख रहा है, प्री टू पोस्ट, और डायरेक्शनल कैसी है इसकी, यूनी वन वे डायरेक्शन, हमने बात की थी, वन वे डायरेक्शनल है ना, वापस तो यहाँ नहीं सकता, यानी ये इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, तो ये पोस्ट से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किसी और के पोस्ट में जा रहा है, तो पोस्ट से जा रहा है, यानी हम पोस्ट की बात करेंगे, क्योंकि जो एंडिंग के कोने होते हैं, यानी एक न्यूरॉन है ना, इसका जो एंडिंग सिनेप्टिक नोव है, समझ में आ रहा है, और एक न्यूरॉन ये है ना, इसका जो एंडिंग सिनेप्टिक नोव है, थोड़ा हम क्लेफ्ट बना के चल रहे हैं, है ना, और इसका जो सिनेप्टिक ये है, तो ये वाले तो इनके पोस्ट रीजन होंगे और ये वाले इनके प्री रीजन होंगे, तो प्री और पोस्ट, ठीक है, प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट कहाँ पे आता है, पोस्ट आता है हमारा इस वाली जगह पे जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बड़े होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर साइट कौन सी होगी, कहाँ पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर लगेंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाके लगेंगे, बिल्कुल पोस्ट सिनेप्टिक में, क्योंकि पोस्ट सिनेप्टिक में केमिकल सिनेप्स की बात चल रही है, आप भी याद रखना, क्योंकि उसी में नोब्स बने होते हैं, उन्हीं नोब्स से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक दूसरे में इन्फॉर्मेशन को क्रॉस ओवर करता है। आगे बढ़ते हैं, वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस, वॉलेंट्री कैसी होती है, मोटर इम्पल्सेस लॉस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो हमारी वॉलेंट्री होती हैं, वॉलेंट्री यानी जो कंट्रोल में आ जाती है, वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस यानी जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, ऐसी इम्पल्स लॉस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल, यानी अगर आपकी बॉडी में हॉर्न सेल जो एंटीरियर हॉर्न सेल वो डिस्ट्रॉय हो गया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो आपकी सोचने सकती, यानी वॉलेंट्री यानी आप एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। इसको दोबारा ढंग समझाता हूँ कि देखो कि कोई ये यहाँ से वॉलेंट्री ब्रेन से वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, अब ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई, ये स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई जाती है किसके थ्रू, एंटीरियर हॉर्न सेल के। अगर ये एंटीरियर हॉर्न सेल ना हो और ये डिस्ट्रक्शन कर जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी, लॉस बाय डिस्ट्रक्शन वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस। तो हमें क्या होगा, हम इम्पल्सेस यानी बॉडी को एक्शन नहीं भेज पाएंगे। क्या यहाँ साफ लिख रहा है, ध्यान से पढ़ना, वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस लॉस हो जाएंगी बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी इम्पल्सेस कौन जनरेट करा रहा है, वॉलेंट्री, यानी वॉलेंट्री कौन सी होती है, जो काम हम खुद से कर सकते हैं, हाथ पैर हिलाना, उनकी इम्पल्स कौन जनरेट कराता है, कौन कराता है, स्पाइनल कॉर्ड। सुना ही तो होगा, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हम लोग चल फिर पाते हैं, तो सुना होगा, हाँ या ना, तो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हम चल फिर पाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड हमें चलने फिरने में मदद करता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में भी कौन स्पेशल, हॉर्न सेल, ये क्या करेगा, अगर ये डिस्ट्रक्ट कर जाए, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाए, हॉर्न सेल खत्म हो जाए, तो क्या होगा, तो वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स लॉस, यानी हम लोगों को कोई भी एक्शन नहीं दिला पाएंगे, यानी पैरालाइज जैसी स्टेट हो जाएगी। वॉलेंट्री मोटर लॉस कहाँ पे होता है, वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स लॉस कहाँ पे होता है, यानी वॉलेंट्री क्या, वॉलेंट्री यानी जो हम खुद से काम कर सकते हैं, हाथ पैर हिलाना, वो काम कब बंद हो जाएगा, पैरालाइज में, से याद रख लेना। और लॉस पैरालाइज क्यों होगा, क्योंकि लॉस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ, किसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में हॉर्न सेल की। अब स्पाइनल कॉर्ड ही कहा जाता है कि हम लोगों को चलने फिरने के लिए क्या जरूरी होती है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक है, तो आप चल फिर नहीं पाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड किसमें मदद करती है, स्पाइनल कॉर्ड मदद करती है आपके क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड मदद करती है आपके वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स, यानी ऊपर से इम्पल्स आई, मोटर इम्पल्स है ना, ऊपर से आई, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पीएनएस पे आई, अब नीचे आई है, भाई नीचे कह रहा है आदमी, कह रहा है भाई मुझे तो नहीं पता और क्या ये इम्पल्स आ रही है, मैं उसे रीड नहीं कर पा रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो रीड ही नहीं होगी, तो एक्ट भी नहीं होगी, तो इस वजह से क्या होगा, पैरालिसिस वगैरह ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट इसके बाद थोड़ा सा और है, कॉर्पस कैलोसम हमने पढ़ लिया, दोबारा रिपीट हो गया। कॉर्पस कैलोसम कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्या हमने पढ़ा था कॉर्पस कैलोसम, यस हमने कॉर्पस कैलोसम पढ़ा था कि ये क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, और सेरेब्रल कॉर्टेसेस यहाँ कैविटीज, ये जो भी लिख रहा है, बाकी ये भी दोबारा रिपीट हो गया। सेरिब्रम पे बात करते हैं, क्या लिखा है, सेरिब्रम पे लिखा हुआ है, सेरिब्रम इज, हाँ सेरिब्रम में कुछ नहीं, कैलकुलेशन है ना, और तुम्हारा
कोइनोटेम्पलेशन, कोइनोटेम्पलेशन यानी सिंपल है। कॉर्पस लुटियम का तो कॉर्पस एलोसम का तो कैलोसम का तो हमें पता ही है, फाइबर है ना, ट्रैक्ट है, क्या करता है, जोड़ता है हेमिस्फीयर। सेरिब्रम की बात करते हैं, कैलकुलेशन में मदद करता है, और कॉन्टेम्पलेशन में मदद करता है, और ये बॉडी टेक्सचर को भी संभालता है। ये बात भी हम आगे करेंगे। लास्ट पेज जल्दी करते हैं, मीटिंग 2 मिनट में ओवर हो जाएगी, जल्दी करते हैं। श्वान सेल कौन सी होती है, माइलिनेटेड शीथ्स और स्नैप्टिक नोब न्यूरोट्रांसमीटर। 1000 बार बात हो गई। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होता है, केमिकल सिनेप्स में, और ये कहाँ पाया जाता है केमिकल सिनेप्स में, पोस्ट एरिया में, पोस्ट सिनेप्टिक एरिया में पाया जाता है, पोस्ट, ठीक है, यानी आखिर वाला पोस्ट हुआ ना, तो सिनेप्टिक नोब न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये 2024 रीनीट में क्वेश्चन आया था इकलौता श्वान सेल का, नहीं इससे पहले नहीं आ रहा था। माइलिन शीथ, श्वान सेल कौन सी होती है, माइलिन शीथ होती है श्वान सेल, और सिनेप्टिक नोब क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और बाइपोलर पड़ी, अब देखो रिपीट हो गया। बाइपोलर क्या है, रेटिना ऑफ आई, और हमने पढ़ा था मल्टीपोलर न्यूरॉन, एमसीसी क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्या याद हो गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, याद रखना। अब पॉन्स की बात अगेन आ गई है, रिपीट होता है क्वेश्चन के, पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, यानी ये हमने पढ़ चुके हैं पहले कि हिंड ब्रेन का पार्ट है और कई सारे रीजनों में कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के साथ मेडुला ऑब्लंगेटा क्या बना रहा है, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा क्या बना रहा है हमारा ब्रेन स्टेम। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस लिखा है, ऑल्सो हैव न्यूरो विच। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देख रहे थे कि श्वान सेल क्या होंगी, माइलिनेटेड, स्नैप्टिक नोब क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, बाइपोलर क्या होंगे, रेटिना ऑफ आई, मल्टीपोलर क्या होंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब बात करते हैं पॉन्स की। पॉन्स क्या करता है, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है, कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल ये हमने पढ़ लिया था। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के कितने सारे फंक्शन है ना। पहले तो प्लेजर वगैरह को कंट्रोल कर रहा था, और सबसे काम वाला टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था, और टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, ऑल्सो हैव न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स थी विथ सीक्रेट हार्मोन, न्यूरोसेक्रेटरी यानी हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो कि सीक्रेट करते हैं हार्मोन। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस के पास क्या सुना है हमने अभी, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि मदद करते हैं हार्मोन रिलीजिंग में। बात करते हैं मेडुला हम पढ़ चुके हैं, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है मेडुला भी हिंड ब्रेन का पार्ट है, लेकिन बनाता क्या है, ब्रेन स्टेम जब भी तो बना पा रहा है, पीछे एकदम हिंड ब्रेन में। और हमारे अभी हमने पढ़ा था हमारा पॉन्स कहाँ पाया जाता है, पॉन्स भी हमारा हिंड ब्रेन में पाया जाता है, पर याद रखने वाली बात है, पॉन्स भी हिंड ब्रेन में, मेडुला भी हिंड ब्रेन में, लेकिन ब्रेन स्टेम जब बनेगी तो मिड ब्रेन का एक पार्ट आएगा जो कि है हमारा मिड ब्रेन, टोटल मिड ब्रेन ही कह सकते हैं, मिड ब्रेन भी आएगा। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला तो हो गए हिंड ब्रेन के, और मिड ब्रेन तो है ही मिड ब्रेन, तो ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, ये तीनों मिला के बनाते हैं हमारा मेडुला। अब हम बात कर, क्या बोल रहा हूँ, ब्रेन स्टेम, सॉरी ब्रेन स्टेम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ये बात याद रखना, क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि एक बात हम थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं इससे, क्योंकि यहाँ तीन चीज़ें लिख रही है ना, तो नहीं छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आगे हमें क्या देखने को मिला, आगे लिखा हुआ है इसमें गैस्ट्रिक सीक्रेशन, यानी मेडुला का काम क्या है, सबका काम पढ़ लिया, अब जरा मेडुला का भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था, किसका काम पढ़ा था, हमने पढ़ा था काम अपना इसका क्या नाम है, इसका नहीं सेरिब्रम का नहीं था, वो किसका काम था, रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, वो काम था, एक सेकेंड, वो काम था नेजल ग्रैन्यूल RER और फ्री राइबोसोम, याद रखना, वो काम था हमारे वॉलेंट्री मोटर भी याद है, मेडुला ऑब्लंगेटा का काम था रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलराइजेशन रिफ्लेक्स का। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या काम देखा था रेस्पिरेशन का मेडुला ऑब्लंगेटा में, वैसे ही अगर वहाँ रेस्पिरेशन है तो मेडुला में भी रेस्पिरेशन है, पर क्या वो मेडुला ऑब्लंगेटा था, यहाँ से मेडुला है, तो ये क्या है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन, यानी गैस्ट्रिक जूसेस का भी सीक्रेशन होगा यहाँ पे। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, सेरिबेलम क्या करता है, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन होता है, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट। अब हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हो गए, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया है ना, मेडुला भी अभी लिख रहा था, मेडुला इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक इरेक्शन, और वहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कंट्रोल कर रहा था, रेस्पिरेशन एंड
वस्कुलर जो भी रिफ्लेक्स होते हैं, वस्कुलर रिफ्लेक्स जो होते हैं वस्कुलर। और हमने एक बात तो पढ़ी थी, मैं रिपीट कराना चाहूँगा कि वॉलंटरी मोटर इम्पल्स कौन जनरेट करता है, कौन करता है? हॉर्न सेल। कहाँ होते हैं? स्पाइनल कोड में। अगर हॉर्न सेल डीजनरेट हो गए और हॉर्न सेल ख़त्म हो गए स्पाइनल कोड से, तो क्या होगा? तो हम लोग जो है वॉलंटरी मोटर, यानी हम अपने हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे, वॉलंटरी मोटर इम्पल्स का लॉस हो जाएगा, वॉलंटरी मोटर इम्पल्स का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हम इसके आगे देखते हैं, वॉलंटरी मोटर इम्पल्स का लॉस हो जाएगा। और हमने देखा था सेरिब्रम का एक और काम कैलकुलेशन था। तो सेरिब्रम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है विथ कॉन्वोल्यूटेड सरफेस विच प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स का स्पेस देता है, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। अब यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, पोस्चर, हमारी बॉडी पोस्चर और बैलेंस को कौन बनाता है? सेरिबेलम। और नर्व को हॉलो स्पेस कौन देता है? न्यूरॉन्स को हॉलो स्पेस कौन देता है? सेरिबेलम गिव, बड़ा दयालु है, हॉलो स्पेस टू न्यूरॉन्स और रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, और पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करेगा। यानी हमारा सेरिबेलम हो चुका है, सेरिबेलम में कुछ नहीं था, ये कैलकुलेशन में काम आएगा, ये कॉन्वोल्यूशन में काम आएगा, ये जो है हमारे एडिशनल स्पेस देगा न्यूरॉन को और ऑल्सो रेगुलेट करेगा पोस्चर एंड बैलेंस बॉडी का इंपॉर्टेंट सेरिबेलम। और इसमें लास्ट वाले से हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वाले पेज में हमने एक बात पढ़ी थी, बहुत ही ध्यान से देखना। वॉलंटरी मोटर जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं, ये हमने पढ़ लिया। हॉर्न सेल बिल्कुल सही, अगर हॉर्न सेल डीजनरेट हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए तो दिक्कत आती है। कार्पस कैलोसम पता ही है, कार्पस कैलोसम दो ब्रेन्स को जोड़ता है, ये भी पता ही है। निसिल वाला याद रखना, निसिल बॉडी फ्री राइबोसोम और आरईआर, फ्री राइबोसोम और आरईआर, यानी फ्री राइबोसोम तो पता ही है और आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हाइपोथैलेमस पता ही है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है थर्मो रेगुलेशन, और सर में लग गई चोट तो थर्मो रेगुलेशन। लिम्बिक क्या करता है? सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट प्लस प्लेजर, है ना। और इससे ज़्यादा क्या है? लिम्बेटिक और मेडुला लिम्बेटिक और ये मिलके भी वही करते हैं, लिम्बेटिक और क्या नाम है इसका? लिम्बेटिक और हाइपोथैलेमस मिलके भी वही करते हैं, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह। और मेडुला क्या करता है? मेडुला हमने देखा था सिर्फ मेडुला है, तो रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक इरेक्शन। और मेडुला ऑब्लंगेटा है, तो रेस्पिरेशन और कार्डियोवस्कुलर रिफ्लेक्स, यानी हार्ट से रिलेटेड जो रिफ्लेक्स आते हैं वो कहाँ आते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा में। अब हम आगे एक थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं तो एक और कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस बता ही दिया, ये भी बताइए। मल्टीपोलर होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर होते हैं रेटिना ऑफ आई, MCC, है ना, और बाइपोलर होते हैं रेटिना ऑफ आई। माइलिनेटेड होते हैं हमारे स्पाइनल न्यूरॉन, और अनमाइलिनेटेड होते हैं हमारे सोमेटिक। अब बात करते हैं पोन्स की थोड़ी सी, कि पोन्स क्या होता है? पोन्स पाया जाता है हिंड ब्रेन में, कनेक्ट होता है डिफरेंट रीजन में। मेडुला भी कहाँ पाया जाता है? हिंड ब्रेन में। और एक और चीज़ थी मेडुला से ऊपर, आई थिंक मेडुला से ऊपर एक और चीज़ थी, मैं देखना चाहूँगा। मेडुला से ऊपर एक और चीज़ होगी हिंड ब्रेन वाली, हिंड ब्रेन में शायद इतना ही था। हिंड ब्रेन में मतलब दो ही बताएं, पोन्स और क्या मिलेगा? पोन्स और मेडुला कहाँ मिलेगा? हिंड ब्रेन में मिलेगा। हाँ, यही दो ही थे। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि ब्रेन स्टेम को कौन बनाता है? यही चार बनाते हैं ब्रेन स्टेम को। कौन चार बनाते हैं? एक सेकेंड बड़ा कर देता हूँ। कौन चार बनाते हैं ब्रेन स्टेम को? ब्रेन स्टेम को चार जने बनाते हैं मिलके, ब्रेन स्टेम को मिलके चार जने बनाते हैं, ब्रेन स्टेम को मिलके चार जने बनाते हैं। कौन चार जने बनाते हैं? मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगोटा, है ना। मेडुला ऑब्लंगोटा का काम क्या बताया था मैंने? रेस्पिरेशन और कार्डियोवस्कुलर क्या था? कार्डियोवस्कुलर रिफ्लेक्स या एक्टिविटी। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है और हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और लिम्बेटिक सिस्टम बता दिया, पोन्स बता दिया, ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन रेगुलेशन ब्रीथिंग सेंसेशन। पोन्स का याद रखना है, पोन्स ब्रीथिंग में मदद करता है। रेस्पिरेशन में कौन करता है? मेडुला और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब मेडुला ऑब्लंगेटा में अंतर क्या है? मेडुला आएगा हिंड ब्रेन का होता है और क्या करेगा? रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक इरेक्शन करेगा, लेकिन मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? वो रेस्पिरेशन करेगा और कार्डियोवस्कुलर रिफ्लेक्स देगा, ठीक है। और इम्पल्स कब चली जाती हैं? वॉलंटरी इम्पल्स कब चली जाती हैं? वॉलंटरी इम्पल्स जाएंगी जब हॉर्न सेल इन स्पाइनल कोड में जब हॉर्न सेल काम करना बंद कर देंगी, जब हॉर्न सेल डीजनरेट हो जाएंगी, डिसोसिएशन हो जाएगा इनका, तो इनवॉलेंट्री बोल रहा हूँ, वॉलंटरी यानी जो हमारे हाथ पैर चलाना, वॉलंटरी जो मोटर यानी जो वॉलंटरी की हमारी जो मोटर से हमें क्या आ रहे हैं? इम्पल्स आ रहे हैं कि भाई काम कर, हाथ उठ वगैरह, वो नहीं आएंगे, लॉस। वॉलंटरी मोटर इम्पल्स लॉस हो जाएगा, यानी वॉलंटरी मोटर इम्पल्स नहीं आएगी। ये बात भी थोड़ी याद रखना काम की है।
और तो कुछ है नहीं, और ब्रेन स्टेम बता दिया, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में पाया जाता है। हिंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। अनमाइलिनेटेड सोमेटिक और माइलिनेटेड ऐसे ऐसे बनाना, तो माइलिनेटेड से याद आ जाएगा हमारा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से अगर सर में चोट लग जाए तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती बॉडी, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स देता है और रेस्पिरेशन करना। और कैसा होता है? होम्योस्टैटिक कंट्रोल होता है इसका। होम्योस्टैटिक हमने पढ़ना भूल जाते हैं, MOH, होम्योस्टैटिक कंट्रोल, होम्योस्टैटिक कंट्रोल होता है। और हमने क्या पढ़ा था? MCC, मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर रेटिना ऑफ आइज, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं लिम्बिक पे। लिम्बिक भी हमें पता है, ये सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। पोन्स का क्या है? ब्रीथिंग और सेंसेशन लाइक टेस्ट बड और हियरिंग। हाइपोथैलेमस का क्या है? प्रोडक्शन हार्मोन, रेगुलेट द टेम्परेचर और थर्स्ट। भूख प्यास को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। जैसे मुझे भूख लगी है तो मेरा कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कार्पस कैलोसम से क्या होगा? कि बेंड और ट्रैक्ट और फाइबर होगा, ऐसा बेंड, ट्रैक्ट और फाइबर जो दो ब्रेन को आपस में जोड़ के रखने का काम करेगा, ब्रेन को टाई अप करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। कौन? कॉर्पस कैलोसम। ऐसा ट्रैक या फिर ऐसा फाइबर ये होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं निसल बॉडीज़ की। निसल बॉडीज़ में रफ एरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फ्री राइबोसोम, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। दोनों मिलेंगे, क्या बोला हूँ? फ्री राइबोसोम किससे बने हुए होते हैं? फ्री राइबोसोम। निसल बॉडी किसकी होती है? फ्री राइबोसोम की और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी दोनों RR से, राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन रहा है? बन रहा है निसल्स बन रहे हैं। निसल बॉडी, निसल ग्रैन्यूल भी तो हमें कहते हैं, तो याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ ऐसा है नहीं इसमें हाँ। और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ मिलते हैं? केमिकल सिनेप्स में। कहाँ मिलते हैं? पोस्ट यानी उसके पीछे वाली एरिया में। और कहाँ मिलते हैं? सिनेप्टिक नोब कहेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे, सिनेप्टिक नोब कहेंगे। और कहाँ मिलेंगे? केमिकल सिनेप्स में, नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सिनेप्स। याद है? आगे बढ़ते हैं। जस्ट कॉर्पस कैलोसम। सेरिबेलम क्या करेगा? कैलकुलेशन और कॉन्टेम्पलेशन में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, सेरिबेलम के बारे में एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा हम रिवाइज करा रहे हैं। तो शॉन सेल क्या करती हैं? माइलिन शीथ होती हैं शॉन सेल, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सिनेप्टिक नोब, रेटिना होते हैं, बाइपोलर और मल्टीपोलर होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें थोड़ा जूम करते हैं। इतना सा पार्ट रह गया है कि पोन्स क्या है। दोबारा पोन्स रिपीट हो चुका है, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पोन्स क्या है? पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ये हम पढ़ चुके हैं कि हिंड ब्रेन का पार्ट और डिफरेंट रीजन से कनेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस का क्या है? ऑल्सो हैव न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ये भूल जा रहे हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं इनके पास, क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, है ना, जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हाइपोथैलेमस के पास कौन से हार्मोन सीक्रेटिंग सेल होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी। कौन से? विच सेल कैन सीक्रेट हार्मोन इन हाइपोथैलेमस? कौन? न्यूरोसेक्रेटरी सेल कैन सीक्रेट न्यूरोसेक्रेटरी सेल कैन सीक्रेट हार्मोन्स इन हाइपोथैलेमस। तो क्या होगा इसका? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये पूछा जाएगा हाइपोथैलेमस में। कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। मेडुला हम पढ़ चुके हैं, मेडुला इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, मेडुला भी पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, पोन्स भी पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। और मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और तुम्हारा मिड ब्रेन हिंड ब्रेन में आ गए ना ये सब, तो मिड ब्रेन बचा ना, तो मिड ब्रेन, ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे? तीनों मिला के बनाएंगे ब्रेन स्टेम, ब्रेन की स्टेम बनाएंगे, ठीक है। क्या बात कर ली थी हमने? क्या हमने बात कर ली कि वॉलंटरी मोटर न्यूरॉन जो है, वो मोटर इम्पल्स जो आ रही हैं, वो किसकी वजह से आ रही हैं? हॉर्न सेल इन स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही हॉर्न सेल स्पाइनल कॉर्ड डीजनरेट या फिर डिस्ट्रक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? वॉलंटरी यानी हमारे जो कंट्रोल वाली, हम जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी यानी हम मसल को हिलाते करते कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। वॉलंटरी लॉस हो जाएगा, यानी वॉलंटरी मोटर इम्पल्स यानी वॉलंटरी मोटर से जो इम्पल्स आ रही है उसका लॉस हो जाएगा, वो काम नहीं करेगी, बॉडी पैरालाइज हो जाएगी टाइप से। आगे बढ़ते हैं, सेरिबेलम, हमने मेडुला भी देख लिया। हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा है तो रेस्पिरेशन और कार्डियो, और मेडुला है सिर्फ तो रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक इरेक्शन। यानी मेडुला में क्या है? मेडुला में तो गैस्ट्रिक इरेक्शन है ना, और रेस्पिरेशन तो कॉमन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारा कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स है ना, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, और हमारा क्या है? ये हमारा क्या बोलते हैं, कॉमन वाला रेस्पिरेशन, और हमारा कौन वाला क्या है? रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ, अब सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम ऐसा है, सेरिबेलम हॉलो स्पेस देगा किसको? नर्व्स को, न्यूरॉन को हॉलो स्पेस देगा, यानी सेरिबेलम क्या करेगा? हिंड ब्रेन, सेरिबेलम भी हिंड ब्रेन का, सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन से तीन हो गए, मेडुला हो गया, पोन्स हो गया,
ब्रीथिंग कराएगा, सेंसेशन कराएगा, रेस्पिरेशन कराएगा और गैस्ट्रिक रिएक्शन कराएगा। मेडुला की बात चल रही है ना। और लास्ट सेरिब्रम, एमपीसी सेरिबेलम भी क्या करेगा, सेरेबेलम भी किसका पार्ट है, ये याद रखने वाली बात है, पीवाईक्यू में आया है तो हिंड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। यानी इसमें तीनों के तीनों जो पूछे जा रहे हैं वो हिंड ब्रेन के हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ठीक है। कॉन्वोलेटेड है ना, हमने कॉन्वोलेटेड पढ़ा था, कॉन्वोलेटेड सरफेस विच प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन। क्या हमने पढ़ा था, ये न्यूरॉन को एडिशनल स्पेस देगा, जगह देगा ये। यानी इसका काम क्या है कि प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस देगा। ऑल्सो रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ, है ना। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि बॉडी का पोस्चर कौन मेंटेन करता है, हम जैसे सीधे खड़े रहते हैं, और बैलेंस कौन मेंटेन करता है। तो कौन करता है बैलेंस और पोस्चर मेंटेन, कौन करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम कंट्रोल करेगा पोस्चर को और बैलेंस को। कौन करेगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम अब याद रखना है, सेरिबेलम क्या करता है, पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल रखता है और न्यूरॉन्स को हॉलो स्पेस देता है। यानी इसके दो काम है, सेरिबेलम के दो काम है, हॉलो स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, है ना, और दूसरा काम क्या है सेरिबेलम का, हॉलो स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, और दूसरा काम है इसका और ये प्रोवाइड करता है एडिशनल न्यूरॉन के लिए गैप प्रोवाइड करता है और रेगुलेट करता है पोस्चर को बनाए रखता है और बैलेंस को, पोस्चर और बैलेंस को। यानी इसके दो काम दोबारा रिपीट करते हैं। तो सेरिबेलम के दो काम कौन से हैं, पहला काम तो सेरिबेलम का है कि आपने सेरिबेलम है, आपका सेरिबेलम क्या करेगा, हॉलो स्पेस प्रोवाइड करेगा नर्व्स को, न्यूरॉन्स को हॉलो स्पेस प्रोवाइड करेगा। और दूसरा काम क्या है सेरिबेलम का, ये क्या करेगा, सेरिबेलम क्या करेगा, हमारी बॉडी का पोस्चर बना के रखेगा। और ये याद नहीं होगा, पहले बता दें, सेरिबेलम बार बार भूल जाएंगे, सेरिबेलम बार बार। एक और बात, सेरिबेलम में क्या होगा, पोस्चर और बॉडी बैलेंस होगी। और सेरिबेलम में क्या होगा, सेरिबेलम में इंक्रीज हो जाएगा स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, किसके लिए, हमारे न्यूरॉन्स के लिए। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, बाकी लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पर।